today here Ms. Sajida Rashid with lecture number 8 with BS Zoology and BS Chemistry second semester. Today our topic of discussion is second meiotic division, that is meiosis 2. First of all we have to discuss according to lecture number 8 what are the stages of meiosis 2. meiosis 2 के ऐसे कौन से steps हैं that will be differ from meiosis 1. So there are 4 stages: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. First of all we have to discuss prophase 2. So prophase 2, this stage appears for a short period of time. That is a very important MCQ. Which phase of meiosis 2 is short phase? Either prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Then you have to take on prophase 2. This stage appears for a short period of time, as you see in diagram. Here diploid number of chromosomes are present within a nuclear membrane and centrioles are also located on their position. Nucleus is present here and this is the prophase 2. After that nuclear membrane will disappear. इसके बाद फ़ौरन ही ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी. इट विल बी रिमूव्ड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल मूव टू देयर इक्वेटर. आफ्टर दैट मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 एज बाय इंडिकेटेड इट्स नेम, मेटा मीन मिडल. अगर क्रोमोसोम की पोजीशन मिडल में अलाइन हो जाएंगे देन दिस स्टेज विल बी कॉल्ड मेटाफेज 2. क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर. सो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर स्पिंडल फाइबर. दे हेल्प क्रोमोसोम टू अलाइन टू अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर. यहाँ पे क्रोमोसोम अपनी प्रीवियस स्टेज के अकॉर्डिंग अपनी सेंटर पोजीशन में लोकेटेड थे, जबकि मेटाफेज 2 में यही क्रोमोसोम जो हैं उन्होंने अब इक्वेटर पे खुद को अरेंज कर लिया है, अलाइन कर लिया है मिडिल पोजीशन पे. यहाँ पे ये किस पर्पस के लिए मेटाफेज 2 में ये अलाइन क्यों हो गए? ताकि इनकी फर्दर डिवीजन हो जाए, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएं और जो डॉटर सेल में उसमें हाफ क्रोमोसोम जाए एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल. सो ये रिडक्शन डिवीजन है, इसीलिए तो मेयोसिस 2 को क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ जाते हैं उनके डॉटर सेल्स में, जबकि माइटोसिस क्या है? वो इक्वेशनल डिवीजन है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट पेरेंट्स ट्रांसफर माइग्रेट टू देयर डॉटर्स एंड ऑफस्प्रिंग. After that, third phase, that is daughter chromosome move toward opposite poles. Here spindle fibers disappear and chromosome, homologous chromosome, sister chromatids, एक chromosome के जो दो sister chromatids हैं, it will be separate from centromere. ये centromere से अलग हो जाएंगे और opposite poles की तरफ ये move करना start कर देंगे. That is single chromosome and that is second single chromosome. There are two haploid chromosome, there are diploid pair. अगर दो हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर है, एक जोड़ा है और उसमें हमारे पास दो क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम जो है उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे. लेट्स सपोज देयर विल बी अ diploid chromosome, first chromosome and there will be a second chromosome. After that एक सिंगल क्रोमोसोम के जो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से टूट जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे और वो अपने अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. लेट्स सपोज हमारे पास ये 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलके एक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं और जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट जो है ना अपने अपोजिट पोल्स की तरफ स्टार्ट करना शुरू हो जाएंगे. सिमिलरली हमारे पास ये जो सेकंड क्रोमोसोम है इसके भी 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से डिसअपेयर हो जाएंगे, सेंट्रोमियर टूट जाएगा और इसी तरह ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन द एनाफेज 2. सो विच फेज इन विच सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स, दैट इज आल्सो सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ. प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 एंड एनाफेज 2. सो यू हैव टू टेक ऑन थर्ड, दैट इज एनाफेज 2. कौन सी ऐसी स्टेज है मेयोसिस 2 की, मेयोटिक 2 की, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं? तो दैट विल बी एनाफेज 2. डॉटर क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल्स फॉर द डिवीजन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स.
उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज है दैट इज़ टीलोफेज 2. सो टीलोफेज 2 दीज क्रोमोसोम्स रीच टू अपोजिट पोल्स. यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये टोटली अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं एंड न्यूक्लियाई रीअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपेयर हो जाती है, उसकी फॉर्मेशन अगेन से बनना स्टार्ट हो जाती है. एज यू सी इन डायग्राम, यहाँ पे सेल जो है इन्वेजिनेट करता है, अंदर की तरफ पिचक जाता है और इसकी इन्वेजिनेशन के प्रोसीजर से क्या हो जाती है, सेल की डिवीजन होती है. जैसे ही एक सेल जो है वो अपने 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ है तो सेल की इन्वेजिनेशन से, एज यू स्टडी इन द प्रीवियस लेक्चर, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस while the division of nucleus is called karyokinesis. So यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है तो साइटोकाइनेसिस का प्रोसीजर से सेल डिवाइड हो रहे हैं एंड क्रोमोसोम भी डिवाइड हो रहे हैं, रिड्यूस हाफ हो रहे हैं, दैट्स वाई कैरियोकाइनेसिस. तो मेयोटिक सेकंड डिवीजन में जो लास्ट टीलोफेज है यहाँ पे दोनों फिनोमेना जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस. अब देखें ये जो हमारे पास हैप्लॉइड सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये जब सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाते हैं तो देन ये अपने अलाइटेड फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में यहाँ पे एक सेल में जाएंगे और सिमिलरली ये दूसरे क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे सेल में जाएंगे और जब ये सेक्स सेल्स बन जाएंगे तो इनका सेंट्रोमियर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा और लाइक दिस अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं. जैसे ही ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे तो ये अगेन से एक क्रोमोसोम बन जाएगा. अब सेक्स सेल में गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गई है. इन मेल देयर विल बी आ स्पर्म सेल फॉर्मेशन. अगर वो मेल के केस में गैमीट सेल बने हैं तो वो स्पर्म सेल बनेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पर्म सेल, जबकि फीमेल के केस में हमारे पास 2 जो हैं वो हैप्लॉइड एग सेल बनेंगे, जबकि 2 हमारे पास पोलर बॉडीज़ बनेंगी. ठीक है. मेल में जो स्पर्म की फॉर्मेशन है इट विल बी फॉर्म बाय द प्रोसीजर नाउन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल में जो एग्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू एग सेल्स बनते हैं इन द फीमेल, इट विल बी कॉल्ड oogenesis. The formation of eggs is called oogenesis while the formation of sperms is called spermatogenesis. So today our lecture number 8 topic of discussion was second meiotic division. What are the stages of meiosis 2? Beta, there is a very important long question. Differentiate between meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 और meiosis 2 में बहुत ज़्यादा big difference है. meiosis 2 totally reduction division है. इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. इसी तरह अपने डॉटर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं. इसकी जो स्टेजेस हैं वो भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 हैं. ये एज इट हैं जैसा कि meiosis 1 में. meiosis 1 में भी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, जबकि meiosis 2 में यही स्टेजेस हैं, लेकिन आपने इनको नेम दे देना है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड meiotic division. और meiosis 1 और meiosis 2 में डिफरेंस क्या है? meiosis 1 के केस में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, जबकि meiosis 2 के केस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे. लेकिन यहाँ पे 2 जो हैं वो आपको शो करवाए गए हैं बिकॉज इन द केस ऑफ मेल इट विल बी फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पर्म सेल, जबकि इन द केस ऑफ फीमेल इट विल बी फॉर्म 2 egg cells and 2 polar bodies. I repeat it again. This stage is first of all prophase 2. This stage appear for a short period of time. Short period of time, that is important MCQ. Which stage of meiotic division is short? Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Then you have to tick on prophase 2 as you see in the प्रोफेज 2. प्रोफेज 2 में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अपने सेंटर पोजीशन में लुकाई करते हैं. न्यूक्लियस भी अपीयर हो रहा है और इसके सेंट्रियोल भी अपने डिफरेंट पोल्स पे लोकेटेड हैं. आफ्टर दैट मेटाफेज 2 क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर. ये जो थ्रेड लाइक धागे नुमा साखते हैं इनके थ्रू ये जो क्रोमोसोम है वो खुद को इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, मिडल में अलाइन हो जाते हैं. After that anaphase 2 daughter chromosome move toward opposite pole. Then यही डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से डिसअपीयर होंगे, सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये मूव करेंगे अपने अपोजिट पोल्स की तरफ. और आफ्टर दैट लास्ट स्टेज दैट इज टीलोफेज 2. दीज क्रोमोसोम रीच टू अपोजिट पोल्स, न्यूक्लियाई रीअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसी तरह साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के थ्रू एक सेल जो है वो अपने 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा
और इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अपने थर्ड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हो जाएंगे और टोटली जो है ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ही ये सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे तो देन इट विल बी फॉर्म अ सिंगल क्रोमोसोम। और इसी तरह एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। इन द केस ऑफ मेल 4 हैप्लॉइड स्पर्म सेल विल बी प्रोड्यूस, वाइल इन केस ऑफ फीमेल 2 egg cell will be formed and 2 polar bodies will be formed। जबकि मियोसिस 2 ये रिडक्शन डिवीजन है, इसमें 2 हमारे पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हमारे पास 4 डॉटर सेल बन जाते हैं और हर सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम जाता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इफ़ यू फील एनी क्वेरी, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समझ ना आई हो या कोई भी क्यूरी हो या किसी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन, इरिटेशन, प्रॉब्लम फील हो, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन एट Zoom M मीटिंग। I hope so you understand. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.